श्रीरामचंद्रः सो भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों का ही आधार उसकी बुद्धि है। बुद्धि में ही व्यष्टि भाव का उदय होता है। आत्मा में व्यष्टि भाव नहीं है, ये मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। यदि आपकी बुद्धि सजग है तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए वह रास्ता ढूंढ लेगी। यदि आपकी बुद्धि सजग नहीं है, कुंठित है, शार्प नहीं है, तीव्र नहीं है, तो अनुकूल परिस्थिति भी उसके लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके जीवन का पूरा विकास और ह्रास ये आपकी बुद्धि पर ही अवलंबित है। कभी कभी जब मैं ये कहता हूँ कि मानव के धर्म निर्णय में उसकी बुद्धि ही प्रमाण होती है, तो लोगों को ये बात अटपटी सी लगती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। एक उदाहरण लीजिए आप, शास्त्र तो वही हैं, वही वेदांत शास्त्र है, वही सांख्य शास्त्र है, वही योग शास्त्र है, वही वेद के मंत्र हैं, लेकिन उनके ऊपर भाष्य लिखने वाले जिन पूर्ण प्रज्ञ पुरुषों ने लिखा है, उनमें भेद क्यों दिखाई देता? कारण क्या है? कारण केवल ये है कि उन सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न स्तर की थी। जिसकी बुद्धि जिस स्तर की थी उसने उसी प्रकार से समझा, उसी प्रकार से उसकी व्याख्या की। मंत्र वही हैं, गीता के श्लोक वही हैं। अब तक गीता के ऊपर 500 से अधिक टीकाएं, भाष्य, व्याख्यान, प्रवचन हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रचलित है। और उन सब की बातें आप पढ़ें तो आपको यही लगेगा कि ये बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। और सभी व्याख्या करने वाले अपने आप को गीता के यथार्थ भाव को ही व्यक्त करने का दावा करते हैं। फिर भी उनमें भिन्नता क्यों है? ये तो आप जानते हैं, कोई अल्पज्ञ हो, अज्ञ हो, वह गीता ऐसे ग्रंथ पर कलम नहीं उठा सकता। तो उनमें जो भेद है वह केवल बुद्धि भेद का ही परिणाम है। क्योंकि मानव के लिए या अपनी बुद्धि या जिनमें वो आस्था रखता है उसकी बुद्धि प्रमाण हुआ करती है। हमारे यहाँ शाश्वत सनातन धर्म में कई संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य हैं। उन आचार्यों में जिसकी आस्था है तो आचार्यों की बुद्धि को ही वो अपनी बुद्धि स्वीकार कर लेते हैं। प्रस्थानत्रयी पर सभी आचार्यों ने भाष्य लिखा है।
उनके अनुयायी अपने आचार्य के भाष्य को ही सत्य स्वीकार करते हैं, अन्य को गलत मानते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी, बुद्धिमान माने अच्छे अच्छे विद्वान भी, बुद्धिमान भी, ये जानते हुए कि ये बात ठीक नहीं है, फिर भी अपने आचार्य में आस्था रखने के नाते साफ शब्दों में कहते हैं कि मेरी यही मान्यता है, क्योंकि मेरे आचार्य का यही मत है। एक विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, मैं भी उनका आदर किया करता था, अब वो नहीं हैं। उन्होंने 6 दर्शनों के ऊपर भाष्य लिखा है। एक पुस्तक मैंने उनकी पढ़ी तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि आपने जो अपने भाष्य में 2 चेतन की व्याख्या की है, जीव चेतन और ईश्वर चेतन, क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं युक्ति और तर्क द्वारा? क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि एक चेतन आपकी दृष्टि से सर्वव्यापी है, दूसरा चेतन अणुमात्र है, तो जहां अणुमात्र चेतन है वहां सर्वव्यापी चेतन है कि नहीं है? यदि उसमें भी सर्वव्यापी चेतन है तो अणुमात्र चेतन का अस्तित्व कहां आप निर्णय करेंगे, कैसे निर्णय करेंगे? उन्होंने मेरे साफ शब्दों में कहा कि भाई बात यह है महाराज, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसके विपरीत लिख नहीं सकता, क्योंकि हमारे आचार्य की यही मान्यता है और मैं आचार्य के विपरीत कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि उनके लिए आचार्य की बुद्धि प्रमाण है और अपने अपने आचार्य की बुद्धि सभी के लिए प्रमाण है। हमारे लिए हमारे आचार्य की बुद्धि प्रमाण है, दूसरों के लिए दूसरे के आचार्य की बुद्धि प्रमाण है। इसीलिए मैं हृदय से सभी आचार्यों का आदर करता हूं। किसी की दृष्टि में शूद्र को, स्त्री को मोक्ष नहीं मिलता, किसी की दृष्टि में नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारे आचार्य ने शूद्र और स्त्री को भी दीक्षा दे करके, यहां तक कि परिव्रज्या प्रदान करके, और उन्होंने उनको सिद्ध की पूर्णावस्था में पहुंचाया। कौन नहीं जानता कि कबीर एक महान सिद्ध पुरुष हुए हैं? कौन नहीं जानता कि रविदास एक महान सिद्ध पुरुष हुए हैं? कौन नहीं जानता कि सेना, पीपा, धन्ना आदि सिद्ध पुरुष हुए हैं? कौन नहीं जानता कि सुरसरी और पद्मावती ये दोनों देवियां परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं? कौन नहीं जानता मीरा की महत्ता को? ये जिन आचार्य की कृपा का प्रसाद रहा है उनको आप सभी जानते हैं स्वामी रामानंद के नाम से। मेरे कहने का अभिप्राय कि सभी के लिए अपने आचार्य की बुद्धि जो है वो प्रमाण है, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो आग्रही नहीं हैं, और मेरा विश्वास है कि आग्रह रहित होकर के यदि आप सत्य का अनुसंधान करेंगे तभी आप मानव मात्र का सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जानते हो? इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो जीवन का मार्गदर्शक सद्गुरु है वह भी सही दिशा में आपको प्रेरित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ये प्रश्न अलग है। हमारे सामने उदाहरण है रामचरितमानस में महात्मा भरत का जीवन। क्या आप कह सकते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जो भरत को उपदेश दिया वह यथार्थ भरत के हित में था या समाज के हित में था, राष्ट्र के हित में था? नहीं था। क्या आप कह सकते हैं कि वशिष्ठ अज्ञानी थे? नहीं नहीं, वो तो ब्रह्म ऋषि, और ब्रह्म ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषित्व प्रदान करने वाले थे। तत्कालीन ऋषियों में उनका श्रेष्ठतम स्थान था।
विश्वामित्र को सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त यह थी कि जब तक महर्षि वशिष्ठ स्वीकार न करें कि ये ब्रह्म ऋषि हैं, तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। ये तो आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते हो। मेरे कहने का अभिप्राय कि महर्षि वशिष्ठ केवल श्रोत्री ही नहीं थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी जब भरत के सामने विकट परिस्थिति आई तो उनका वो सही रूप में मार्गदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने यही सलाह दी कि वेद कहता है पिता जिसको राज्य दे वही राजा बनता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए तुम राज्य स्वीकार करो। केवल वशिष्ठ ही नहीं, माता पिता अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नीति शास्त्र का ज्ञाता महामंत्री सुमंत ने भी यही सलाह दी। भरत के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में यदि उन्हीं की बुद्धि से भरत ने काम लिया होता, क्या राय है आपकी? आज रामायणी कथा इस रूप में आपके सामने आती नहीं आती। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप किसी की बात इसलिए मत मानिए कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत विद्वान, बहुत समझदार आदमी है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी की बात इसलिए मत मानिए कि बहुत लोग उसकी बात मानते हैं, और आप किसी की बात इसलिए मत मानिए कि बहुत पुरानी बात है ये। प्रत्येक बात को अपनी बुद्धि से विवेक द्वारा समझ करके तब स्वीकार कीजिए। इसीलिए वैदिक ऋषि हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि तुम मेरे पास इतने वर्षों तक रहे हो, मेरे जीवन को देखा है, यानी यानी अस्माकम सुचरितान तानि एव उपास्यानि नो इतरः। जो मेरे सुचरित्र हैं, कल्याणकारी हमारे कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उन्हीं का तुम अनुकरण करना, अन्य का नहीं करना। कहने का अभिप्राय वो प्रत्येक शिष्य को छूट देते थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं, हमारे इस युग के सनातन धर्म के रक्षक कुमारील भट्ट, जिन्होंने अपने आप को तुषाग्नि में जीते जी होन कर दिया था, उन्होंने जो मीमांसा शास्त्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा, उन्हीं के पुत्र शिष्य भास्कर ने अपने गुरु के विपरीत भाष्य लिखा, उनकी मान्यताओं का भी खंडन किया उन्होंने विनम्रता के साथ। लेकिन आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जब उस ग्रंथ को देखा तो कुमारील की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वो अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। प्रसन्न क्यों हुए? आज का कोई होता तथाकथित विद्वान तो उसकी क्या गति होती? वो कहता है इसको निकालो, ये हमारे विरोध में एक बात कही है। लेकिन कुमारिल ने उस शिष्य का आदर किया, तिरस्कार नहीं किया। सारांश यह कि धर्म का निर्णय व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रकाश में सही रूप में कर सकता है। जिसने अपनी बुद्धि को दूसरे के हवाले कर दिया है, वो धर्म का निर्णय क्या करेगा? वो तो दूसरा जैसे कहेगा वैसे चलता रहेगा। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वे हैं जो सुनी सुनाई बातों के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, उनको प्रवाह मार्गी कहा जाता है, प्रवाह मार्गी। दूसरे वो हैं जो सद्गुरुओं के, आचार्यों के विचारानुसार अपना जीवन बनाते हैं, उनको मर्यादा मार्गी कहा जाता है। लेकिन ये एक वे हैं जो अपने विवेक से सत असत का निर्णय करके अपने लिए धर्म का मार्ग चुनते हैं। वे ही यथार्थ में धर्म के अनुयायी और वे ही यथार्थ में धर्म के ज्ञाता और वे ही यथार्थ में समाज के लिए आदर्श होते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा था
कि महात्मा भरत के सामने जब ऐसी विकट परिस्थिति आई तो उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, यानी प्रजाजनों के विचारों का अनुकरण करते हुए, सम्मान करते हुए राज्य नहीं स्वीकार किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमिय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। भरत जो हैं बड़ी विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़कर, एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोगों से कि यदि किसी की बात आपको हितकर न लगे, आपकी बुद्धि के विरुद्ध हो, तो आप उसको ये मत कहिए कि तुम गलत कह रहे हो। आप उसको ये मत कहिए कि तुम नहीं जानते, मूर्ख हो। आप उसका तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार करने से क्या होगा जानते हो? जब आप किसी को तिरस्कार पूर्ण उसकी बात का खंडन करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो आप अपने लिए एक शत्रु तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, इतिहास इसके लिए साक्षी है। और यदि वही बात आप सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ उसको समझा करके कहिए, या उसको बिना खंडन की अपनी बात उसके सामने रख दीजिए, तो आपका मित्र बना रहेगा, आपका हितैषी बना रहेगा और आपके मार्ग में व्यवधान नहीं उपस्थित करेगा। महात्मा भरत के इस जीवन से सीख मिलती है। और महात्मा भरत का ही जीवन नहीं, रामायण में हम देखते हैं जितने राम के अनुयायी और भगवान श्री राम स्वयं, उनका भी यही स्वभाव है, वो भी यही करते हैं। रामायण में देखिए, इसी प्रसंग में आगे आता है कि लक्ष्मण को जब ये समाचार मिला कि भरत सेना सहित लेकर आ रहे हैं, चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद राम से युद्ध करने आ रहे हैं। आवेश में खड़े हो गए और ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया महात्मा भरत के लिए, जो कि किसी भी छोटे भाई को अपने बड़े भाई के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण भरत को समझ नहीं पाए, उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, उनको मारने के लिए खड़े हो गए, प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? यदि आज 100 शंकर आकर के उनकी रक्षा करे तभी मैं आज उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वाह! क्या सही में लक्ष्मण भरत को मार सकते थे? नहीं नहीं, असंभव था। लक्ष्मण और भरत में महान अंतर, महान अंतर है। लेकिन लक्ष्मण आवेश में आकर के ये सब कुछ कह गए। यहां तक कह दिया कि जिमि करनि कर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू, तय सही भरतई से न समेता, सानुज निधरी निपातऊ खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तदपि हतऊ रण राम दुहाई। राम की प्रतिज्ञा करके, राम की दुहाई देते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या लक्ष्मण की बातों को सुन करके भगवान राम ने उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा, उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, ना समझ हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। बड़े प्रेम से लक्ष्मण को अपने बगल में बैठाया और बैठा करके उनसे कहा कि तात कही तुम नीति सुहाई, सबते अधिक राजमद भाई, सो अचवत नृप मातई तेई, नाहिन साधु सभा जिन सेई। हे मेरे प्यारे भाई, तुम बिल्कुल नीति संगत बात कही। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजमद से बड़ा कोई मद नहीं होता, लेकिन उस राजमद को पान करके वही लोग मतवाले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होता, साधु पुरुषों का संग नहीं किया होता।
लेकिन भरत हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई, कबों की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु विनसाई। कांजी की बूंद से दूध फट जाता है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन कांजी का एक बूंद क्या क्षीर सागर को फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता। का ये राज जो है तो भरत के हृदय रूपी क्षीर सागर के लिए कांजी के बूंद के समान है, वह उनके हृदय को कैसे विकृत कर सकता है? राम बड़े स्नेह से लक्ष्मण को समझाए और आजीवन लक्ष्मण इस विषय पर पश्चाताप करते रहे कि मैंने अपने अहंकार में आकर, अज्ञान में आकर के भरत को अपशब्द कहा। यह पीड़ा लक्ष्मण के जीवन से आजीवन कभी नहीं गई। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, इसी प्रकार से राम के सामने एक और समस्या आई। जब विभीषण शरण में आ रहे थे तो वहां पर सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि भेद हमार लेन सठियावा, राखिए बांधी मोही असभावा। भगवान ने कहा वाह, बहुत अच्छी सलाह दी मेरे मित्र। सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन मम पन शरणागत भयहारी। ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो सुग्रीव, नहीं नहीं, हे मेरे मित्र तूने बहुत अच्छी नीति मुझे समझाई है, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरी शरण में आएगा उसका मैं भय दूर कर दूंगा। इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यदि किसी की बात आपको प्रिय नहीं लगती तो बड़े प्रेम से, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उससे आप कह दीजिए ये बातें मुझे, बात बहुत अच्छी तुम कह रहे हो लेकिन मुझे हितकर नहीं लग रही, मैं मजबूर हूं। भरत ने इसी भाव को लेकर के हाथ जोड़ करके अपने गुरुजनों के सामने देत उचित उत्तर सबहि, उचित रूप से उत्तर देना प्रारंभ किया। यहां पर 3 शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। भरत कमल कर जोरी, हाथ जोड़ करके, बचन अमीय जन बोरी, मधुर वाणी से, मीठी वाणी से, और देत उचित उत्तर सभी, सभी को उचित उत्तर प्रदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनमें क्षमता कहां से आई? कहा धीर धुरंधर धीर धर। वे धीर हैं, धीर माने विकार हेतु तो सत्य विक्रियंते एसाम न चेतांस्ते एव धीरा। यहां कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास ने ये वाक्य लिखे हैं कि जिसके सामने विकार के हेतु उपस्थित हों फिर भी उसका हृदय विकृत न हो, उसे धीर कहते हैं। जो धी माने बुद्धि, उसमें रमण करता है वो धीर कहा जाता है। धी कहते हैं बुद्धि को, उसमें जो रमण करता है, जिसकी आत्मा बुद्धिस्थ है, जो स्थित प्रज्ञ है, दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जो इंटेलिजेंस कॉन्शियस है, वह धीर पुरुष है। और भरत धीर पुरुष है, उनकी आत्मा सदैव बुद्धि में स्थित रहती है, च्युत नहीं होती, नीचे नहीं गिरती। वह इंद्रियों में, वह मन में, वह अहम में नहीं आई है, बुद्धि में स्थित है, इसलिए वो धीर हैं। और धुरंधर हैं, धुरंधर, धुरंधर माने धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए वो धैर्य धारण करके सभी को समुचित उत्तर प्रदान कर रहे हैं। और क्या उत्तर प्रदान कर रहे हैं ये तो मैं आप लोगों को आगे के प्रसंग में सुनाऊंगा, लेकिन इतनी बात याद रखिए कि आपके लिए धर्म और अधर्म का निर्णय अपनी बुद्धि के प्रकाश में उपयोगी होगा। अपनी बुद्धि का मार्जन कीजिए और उसके प्रकाश में धर्म और अधर्म का निर्णय करके धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होइए। यही आपके लिए और आपके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तस्सत्।